जी हाँ दोस्तों, अचानक गुजरात से मोदी शाह के लिए आई बुरी खबर ने कैसे दिल्ली में हलचल पैदा कर दी। एक ऐसी स्थिति जिसमें भारतीय जनता पार्टी और केंद्र और राज्य की सरकारों के सामने कशमकश है, घिरी हुई हैं सरकारें। और कैसे उस गुजरात में बीजेपी के सिटिंग विधायक को पब्लिक ने खदेड़ा है, और कैसे राहुल टीम ने और राहुल टीम के सहयोग से कुछ ऐसा ताना बाना बुना गया कि गुजरात से बीजेपी की कश्ती डूबने की शुरुआत हुई। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें, क्योंकि यह खबर उस गुजरात से है जो गुजरात भाजपा के लिए एक हिंदुत्व के लेबोरेटरी के तौर पर चुनावी जंग को जीतने के लिए उसे एक लेबोरेटरी समझा गया। दोस्तों, बीते 2 महीनों में भाजपा के लिए तीसरी बड़ी हार। आप देखें, बिहार के पटना के बांकीपुर जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, बीजेपी चुनाव हार गई, उपचुनाव। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी। बंगाल में ममता बनर्जी ने 23 में से 15 सीटों पर कब्जा कर लिया, बार एसोसिएशन से जुड़ी हुई सीटों पर। और यह तब हुआ जब बंगाल में बीजेपी ने ममता और उनकी टीम को धराशायी करने की पूरी कोशिशें न सिर्फ शुरू की हुई हैं, बल्कि उसमें काफी कामयाबी भी हासिल की। और अब गुजरात में मतलब मोदी शाह के गढ़ माने जाने वाले उनके गृह राज्य में हारी। यह हार इसलिए भी भाजपा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, झटका है, क्योंकि 20 सालों से यहां इस पर बीजेपी का कब्जा था। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र और गुजरात में गन्ना सहकारी क्षेत्र, जहां पे भाजपा कुंडली मार करके बैठी रहती है, मगर किसानों के एक पैनल ने, जिन किसानों के पैनल को राहुल गांधी का सपोर्ट था, किसानों की उस पैनल ने, जो कि नॉन पॉलिटिकल पैनल था, उस पैनल ने भाजपा का सुपड़ा साफ किया। जबकि यहां 20 साल से बीजेपी का वर्चस्व था। आप कह सकते हैं कि एक सहकारी क्षेत्र में एक ऐसा कारखाना, वहां अगर बीजेपी को हार भी मिल जाती है तो क्या ये इतनी बड़ी खबर है जो एक ऐसा नैरेटिव सेट करे? जी हां दोस्तों, महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि यह चुनाव खुद बीजेपी के विधायक ने लड़ा था। मतलब बीजेपी का वो विधायक जिसने उस शख्स को हराया था जो उसके सामने इसी चुनाव में था, और किसान के उस पैनलिस्ट ने बीजेपी के विधायक को हरा दिया। पैनल में बीजेपी के बारडोली विधायक ईश्वर परमार सहित कई सारे वरिष्ठ नेताओं, विपक्ष के किसानों के पैनल ने हराया। दोस्तों, इस बीच एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता को, उनके विधायक को दौड़ाते हुए पब्लिक देख रही है। मगर दोस्तों, गन्ना से जुड़ा हुआ सहकारी कारखाना ये बहुत मलाईदार कारखाना होता। आप जानते हैं किस तौर पर, किस अंदाज में 1955 का ये बना हुआ था, यानी कि आज से करीब ठीक 70-71 वर्ष पहले। और यहां पर 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का सिक्का चलता था, हमेशा जीतती थी। आपको पता है 600 करोड़ रुपयों का सालाना कारोबार है इसका। अब इस पूरे पैनल में आप देखें, सीटें थी 15, 14 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा ऐसा साफ हुआ, सिर्फ 1 सीट पर जीत सकी। गन्ना किसान द्वारा गठित किया किसान परिवर्तन पैनल था। सहकारी पैनल को केवल 1 सीट मिली, बाकी 14 सीटें किसानों के पैनल में गई। जाहिर तौर पर छोटा चुनाव है, जाहिर तौर पर उस चुनाव का प्रदेश की राजनीति पर कोई बहुत बड़ा या सरकार पर असर बिल्कुल नहीं है। वो तो विधायक हैं जो हारे इस सीट में, मगर इसका जमीनी स्तर पर नैरेटिव बहुत बड़ा है। मतलब एक ऐसे पैनल को जीत मिली जो कांग्रेस समर्थित किसानों का था, और जो भाजपा जो 1 सीट निकली है वो सहकारी पैनल की एकमात्र सीट है। अनिल पटेल ने यहां से जीत हासिल की। दोस्तों, बड़ौली से बीजेपी के एमएलए हैं ईश्वर परमार, सरकारी पैनल के कैंडिडेट थे, और उन्होंने SC ST सीट से चुनाव लड़ा था। सोचिए, SC ST सीट को चुना था उन्होंने, मगर फिर भी नतीजा। और दोस्तों, उनको जिसने हराया पता कौन है? किसान परिवर्तन पैनल कैंडिडेट, इनका नाम है तरुण कुमार बघेला। तरुण कुमार बघेला 2022 के विधानसभा चुनाव में ये चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी की सीट से, और जो अभी विधायक हारे हैं बीजेपी के, उन्होंने ही इनको हराया था। मगर अब तरुण कुमार बघेला ने, जो कांग्रेस के
प्रत्याशी थे, उन्होंने भाजपा के विधायक को हरा दिया। मतलब अगर गुजरात में बीजेपी की यह हाल है तो फिर समझा जा सकता है कि वहां पर आपसी सिर फुटबॉल भी है, और यह भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाकायदा खबर छापी है। सोचिए कि इस कारखाने का वार्षिक कारोबार 600 करोड़ है, वहां पर कितनी जबरदस्त लॉबिंग होती, कौन कैंडिडेट बनेगा, बड़े सोच समझ कर कैंडिडेट उतारे होंगे भाजपा ने। जब एमएलए खुद अगर कैंडिडेट बन जाए तो फिर इसका मतलब यह है कि चुनाव नाक का सवाल था। लेकिन एमएलए हार गए। खबर यह भी कि गुजरात में बीजेपी इस वक्त बुरी तरीके से अंदरूनी आंतरिक कलह से जूझ रही है। इनकी बताए जाते हैं कि आपस में कई सारे एंगल से झगड़े शुरू हैं, जिसका यह प्रमाण है। अब खबर देखिए ना दोस्तों, यह खबर बीते दिनों छपी हुई है, ज्यादा पुरानी नहीं। इस खबर में क्या है कि 12 साल का एक सेलिब्रेशन चल रहा था गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। 12 साल का सेलिब्रेशन, और यहां बीजेपी की महिला विधायक है दर्शनाबेन देशमुख। वो सेलिब्रेशन से वॉकआउट कर जाती हैं, वॉकआउट करके जाकर धरने पर बैठ जाती हैं। मतलब अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार, अपनी ही संगठन के लोगों के खिलाफ में धरने पर बैठ गई और वहां से निकल गई। इस बात को लेकर के वहां का जो लोकल लीडरशिप है, भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन है, वो उनको कॉर्नर कर रहा है। आप सोचिए, जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए सिर्फ एम्बैरसमेंट नहीं, एक बड़ा झटका है। अब दोस्तों देखिए, गुजरात हो या फिर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हो, किस तौर पर वहां पर, अब आप केंद्र के स्तर पर देख लीजिए ना, 99.99% टीवी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जाता है, जिसे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है, क्या वो अपना पत्रकारिता का धर्म निभा रहा? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। सरकार की आलोचना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। और यही पैटर्न राज्य सरकारों ने भारतीय जनता पार्टी की अपना रखा। आपने देखा है इसी मध्य प्रदेश में यहां तक कि अडानी के ही चैनल एनडीटीवी के एक पत्रकार के साथ में कैसे मंत्री महोदय ने क्या सलूक किया था। और उसी मध्य प्रदेश में हमने देखा बीजेपी शासित कैसे कुछ पत्रकार थे, बेचारे यूट्यूबर, जो कि सरकार के ऊपर सवाल उठाते हुए बीजेपी और मंत्रियों पर सवाल उठा रहे थे। वो तस्वीरें आपके जहन में होंगी, पुलिस स्टेशन में कैसे उनके कपड़े उतरवाए थे भाजपा के नेताओं ने, उनको नंगा किया था, उनको पिटवाया था। ये स्थितियां हैं, इसीलिए वहां से उस स्तर की खबरें नहीं आ पाती, ना ही बन पाती। कुछ छापने की हिम्मत भी नहीं करता, लोगों के हाथ पैर कांपते हैं। गुजरात को लेकर ऐसी खबरें छापने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया सोच भी नहीं सकता। अब दोस्तों, जब ये खबरें कहीं से दिखी, छपी, मुझे लगा कि इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि यहां भले ही गन्ना किसान क्षेत्र से जुड़े हुए, गन्ना सेट से जुड़े हुए सहकारी डिपार्टमेंट का ये चुनाव था, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा पैनल उतारा था। भारतीय जनता पार्टी का पूरा पैनल धराशायी हो गया। 15 में से 14 सीटें हार गई भारतीय जनता पार्टी। अब दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि अगर गुजरात जैसे राज्य में ये स्थिति है, तो जहां पर विपक्ष मजबूत है, जहां पर आम जनता आवाज उठाती है खोल करके, और उठानी शुरू की है 2 महीनों से, वहां पर स्थिति भारतीय जनता पार्टी की क्या होगी। आपने देखा दोस्तों, इस गुजरात में भी अब जेन ज़ी ने आवाज उठानी शुरू कर दी थी। हमने प्रोटेस्ट में देखा, वहां भी विरोध प्रदर्शन हुए। महाराष्ट्र में प्रदर्शन हुआ था युवाओं का, गुजरात में भी देखने को मिला था। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी उसी गुजरात में नारे लगे थे। दोस्तों, ये इसलिए भी है हमें कि गुजरात में बीजेपी की हार, क्योंकि अभी तो बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश, जैसा कि मैंने बताया, बंगाल के उस चुनाव में किस तौर पर बीजेपी को हार मिली, और ऐसे में बीजेपी इसी अवधि के बीच में गुजरात में हार जाती है। अब दोस्तों, ये केवल हार नहीं, बल्कि बीजेपी के विधायक को दौड़ा दौड़ाकर हटाने, भगाने, गेट आउट करने की भी तस्वीरें सामने आई। हालांकि तस्वीरें मुझे फिलहाल, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी तस्वीरें चलती हैं जिनकी पुष्टि हो पाना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए उस तस्वीरों को मैं चला नहीं रहा हूं, लेकिन अखबारों में खबरें छपी हैं। तो फिर दोस्तों, क्या ये उस अंत की शुरुआत है? इट्स अ बिगनिंग ऑफ द एंड, जिसके बारे में भाजपा कल्पना नहीं कर रही है। सोचिए, समझिए, जागरूक रहिए, दूसरों को भी जागरूक रखें।